कपट, साजिश, फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा, ये सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है। जुर्म की किताब जिसका हर पन्ना शातिर इरादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है वो निकाली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। झुंझुनू की एक चाची 420 निकली। इस चालबाज चाची ने अपनी मुंहबोली बेटी की इज्जत को लाखैरों के हवाले कर दिया। इसके घर जो भी आता वो उस बेटी से मुंह काला जरूर करती थी। ये लड़की जब भी अपने चाची के घर जाती उसे जमकर शराब पिलाया जाता था, उसके साथ गंदी हरकतें की जाती थी। ये सब कुछ होता था चाची 420 के इशारों पर। यह वारदात 2.5 महीने पहले की है, जब पीड़िता ने मलसीसर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये आत्महत्या करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा। और ये पुलिस वाले सब हमें रुपया दे के हमें झूठो सब कुछ झूठो बना रहे, हकीकत है सही। ये दुष्कर्म पीड़िता अब जीना नहीं चाहती। इसके साथ जो हैवानियत हुई है उसे ये कभी भूल नहीं पाएगी। ऊपर से लापरवाह पुलिस वालों का रवैया इसे दिन रात परेशान करता है। 9 अक्टूबर को मलसीसर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जज के सामने 164 के बयानों में भी पीड़िता ने अपने साथ हैवानियत की बात बताई थी। फिर भी केस वहीं का वहीं रुका हुआ है। आखिरकार मजबूरन पीड़िता कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लगा रही है। अगर एक हफ्ते में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता आत्महत्या कर लेगी। मेरी चाची मैंने बुला ली थी और नशीली ये गोलियां देखी है, ये गलत धंधा कराती बाद में वीडियो और ये फोटो ने ये बना लेती और मैं धमकाती कि कोई ने बता देगी तो मारूंगी या उठा दूंगी, मरा दूंगी। ये जब मैं डरती बताई आपको निकल कर। और एक गैंग में कविता मेरे बाबा की लड़की है, एक चंद्रभान मेरे बाबू ही है, शादी भी लड़का है। और एक बलबीर, ये एक रामपुर को देवकरण है। इस पीड़िता की इज्जत का सौदा करने वाला कोई और नहीं, उसकी चाची ही है जो वेश्यावृत्ति का धंधा चलाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब है। साहब मेरी जो लड़की इसके साथ में पहले आज 2-2.5 महीना पहले मैंने जो केस दर्ज करवाया है, इसमें पुलिस वाले सब मिले जुले हैं और उन अपराधियों का साथ दे रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गैंग रेप का ये बलात्कार का सेक्स एक्ट चलाते हैं ये लोग, इतने मिलके बहुत ज्यादा हैं। इसमें सर्विस वाले में हैं, बगैर सर्विस वाले में हैं। गांव में भी एक दो कैंडिडेट उनके साथ में है, इसलिए वो मारने की पूरी धमकी दे रहे हैं बेटी। चाची सुनीता इस केस में दोषी है, डीएसपी भी ऐसा मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ये चारणों की ढाणी है मलसीसर थाना इलाके में। यहाँ की एक लड़की ने मामला दर्ज कराया था कि मेरे साथ जो है इन लोगों ने मेरा यौन शोषण किया और मेरी चाची है सुनीता, उसने उसके पास लोग आते थे तो उनसे मेरा यौन शोषण करवाया। इस मामले का अनुसंधान अभी एडिशनल एसपी साहब अपने जिले के झुंझुनू की कर रहे हैं, तो जैसी भी स्थिति होगी तो सामने आएगी। इसमें 12-13 आदमी लिखाए हैं। आइए अब आपको बताते हैं आखिर इस लड़की की हालत ऐसी हुई कैसे। उसकी चाची की गुनाहों का चिट्ठा खोलते हैं, जिसने इसकी इज्जत को भरे बाजार में नीलाम कर दिया। वाकया साल 2010 से 2012 के बीच का है। माँ दिमागी रूप से बीमार रहती थी, पिता और बड़ा भाई विदेश में मजदूरी करते थे। सगी चाची सुनीता पड़ोस में ही रहती थी, लिहाजा चाची पीड़िता को घर बुला लेती थी। वहाँ प्रवीण और सुनील नाम के लड़के भी आते थे। चाची पेप्सी में नशीली दवा मिला देती। इसी दौरान प्रवीण और सुनील उसके साथ दुष्कर्म करते। चाची सुनीता के यहाँ हर आने वाला लाखैरा इसके साथ गलत काम करता था। चाची और उसके साथी वेश्यावृत्ति का गैंग चलाते हैं। पीड़िता की तालीम सिर्फ 7वीं तक है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, हकीकत है। ठीक यही बयान पीड़िता ने जज के सामने दिया था, फिर भी पुलिस प्रशासन इसे इंसाफ दिलाने में नाकाम है।
संदीप केडिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, झुंझुनू। बाल मजदूरी के पीछे अक्सर हम सिस्टम को कोसते हैं, दोष देते हैं, लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें सिस्टम तो जिम्मेदार है ही, साथ में बच्चों के माँ बाप ज्यादा गुनहगार हैं। ईंट भट्ठों की तस्वीर सोचकर हमारे जहन में वहां ईंट बनाते मजदूरों के चेहरे उतर जाते हैं। आज की तस्वीर में आपको नन्हे मुन्ने बच्चे नजर आएंगे जिनके माँ बाप मजबूरी में मजदूरी करवाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। ये बीकानेर जिले का खाजू वाला इलाका है। यहाँ ऐसे कई ईंट भट्ठे हैं जहाँ बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। एक ईंट भट्ठे पर औसतन 20 से 25 परिवार रह रहा है। यहाँ आपको नन्हे मुन्ने बच्चे भयंकर सर्दी में भी ईंट निकालते दिख जाएंगे। बच्चों की मजदूरी के पीछे कोई और नहीं, इनके माँ बाप का हाथ है। ये वो परिजन हैं जो अपने बच्चों से मजबूरी में मजदूरी करवा रहे हैं। मैं यूपी से आया हुआ है। यहाँ मेरे बच्चों का मैंने मास्टरों से कहा है कि एडमिशन मेरे बच्चों का कर लो, तो बोला यूपी के बच्चों को एडमिशन यहाँ नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ बच्चों को छोटे छोटे को ईंट निकला रहा हूँ। पर साल भी मैंने कई बार का बोला है, नहीं किया है, मजबूर हैं, क्या करें, तो बच्चों से ईंटें निकलाएंगे। पिछली बार हमने नाम लिखाया 4-5 बच्चों का। मास्टर जी आए गांव से, तो गांव से 4-5 बच्चों का नाम लिख ले गए और दोबारा में मैंने इंतजार किया, 2-3 दिन इंतजार किया। उनके मास्टर जी आएंगे, बच्चों को ले जाएंगे तैयार करके, बच्चों को रास्ता मालूम हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। लेकिन मास्टर ने कोई खबर नहीं ली है यहाँ, और अपने को कोई जानकारी नहीं है कहाँ पे स्कूल है, कहाँ मास्टर साहब का घर है, जो जाके छानबीन की जाए। आप कहाँ से आए हो? हमें यूपी से आए हैं, हमें हो गए हैं यहाँ 4 साल हैं सफर करते हुए। गोया ये तो तय है कि माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन इन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई टीचर नहीं मिल रहा है। आप इसे इनकी बहानेबाजी भी करार दे सकते हैं। खाजूवाला में बाल मजदूरी की सूचना तहसीलदार तक पहुंच चुकी है। उनसे जब इस मसले पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने अपना पूरा ज्ञान उड़ेल दिया। बच्चों पर नाबालिग बच्चे 210 साल के हैं, उनके कार्य करने की सूचना आज हमें मिली है। इसकी हम जानकारी कराएंगे, औचक निरीक्षण करेंगे और भट्टा मालिकों को पाबंद करेंगे कि इस तरह के बच्चों से काम नहीं लिया जाए, और बच्चों के माता पिता को भी मोटिवेट करेंगे कि इनको स्कूल भेजें। केंद्र सरकार की योजना अनुसार कैशलेस की स्कीम वगैरह, इस तरह की कई तरह की योजनाएं आने वाली, जिसके लिए बच्चों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इस तरह से समझाएंगे कि इनको मोटिवेट करेंगे। देश का भविष्य बनाने वाले इन बच्चों के भविष्य को किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये बच्चे दिन रात अपने माता पिता के साथ ईंट निकालते दिख जाएंगे। हाथों में किताब थामने वाले बच्चों के मुलायम हाथों में ईंट निकालने के लिए सांचा थमा दिया जाता है। लेकिन ईंट भट्ठा मालिकों के साथ साथ प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। किशोर सिंह विदावत, जी मीडिया, बीकानेर। घरेलू हिंसा अपराध है, ये बात हर उस इंसान को मालूम है जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोग इस कानून से वाकिफ हो। कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो इस कानून को नहीं समझती, कानून का क भी नहीं जानती। अगर जानती भी हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में आज भी 100 में से 70 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। बूंदी की एक खबर है जहां पर एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। नशे ने बनाया हैवान, जालिम पति ने पत्नी को जलाया। अस्पताल में भर्ती जख्मी पत्नी। कहां महफूज है महिलाएं? इस महिला की हालत किसी और ने नहीं, इसके बेरहम पति ने ही की है। इसका शराबी पति बात बात पर मारपीट करता था। आज शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो पत्नी पर जालिम पति ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। ये सनसनीखेज वारदात बूंदी जिले के गेंडोली गांव की है। गंभीर हालत में पीड़ित महिला का कोटा के MBS अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़ रहे थे दोनों 30,000 रुपए। पति बोल रहा था। हाँ, ये कहाँ से दे? 50 रुपए देर का नाई जी का 2 क्वार्टर ले आए पी लिया।
जी पैर कांगा जिस इनका दवाई गोल दवाई पेरी थी ऐसे हमें उनकी पुस्काए ना जी नदी आता है उन्हें सोचे भाई पी गया तो। ये चश्मदीद अब इस पीड़ित महिला की तीमारदारी कर रही है। इसके मुताबिक इस महिला का पति आए दिन मारपीट करता है। हर रोज इस महिला की जिंदगी जहन्नुम की तरह होती है। बोलिए सो गए ऑर्डर जाए ऑर्डर जो उन्हें सोच भाई तो दूर है मरे जी का पाँव माँ ये गोड्डा था ना जहाँ केरोसिन ढोल दे ढोलर अलग छेटा बटर माचिस फाँक दे वहाँ से माचिस फाँकता है जलता है या उटर भागी से हमने नल से वहाँ से जाग जो पानी डाल ली ना 2-3 बाल्टी फिर पड़ोस का आगे। घरेलू हिंसा अपराध है। इसे रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। आइए आपको इस कानून को संक्षेप में समझाते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बनाया गया और 26 अक्टूबर 2006 से इसे देश में लागू किया गया। इसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तुरंत और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है। केवल भारत में ही करीब 70% महिलाएं किसी न किसी रूप में इसकी शिकार हैं। ये देश में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की हालत में इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है। बूंदी में हुई इस घटना से ऐसा लगता है महिलाएं कानून को लेकर जागरूक नहीं हैं या फिर वो अपने पति के खिलाफ खड़ी होना ही नहीं चाहती हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। एक एएसपी की जिंदगी खुशियों भरी होती है। आशीष प्रभाकर की जिंदगी में भी खुशियां बेशुमार थीं। आशीष प्रभाकर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, अपने परिवार को भी खुशियों से भर देना चाहते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी भी लड़की थी जिसे शायद जाने अनजाने में आशीष ने दिल दे दिया था। यानी एक तरफ पत्नी तो दूसरी तरफ प्रेमिका का प्यार था। आशीष इसी दो राह पर खड़े थे। उन्होंने अपने लिए न सिर्फ मौत का रास्ता अख्तियार किया बल्कि उस लड़की की जिंदगी भी छीन ली जिसकी वजह से वो पश्चाताप की आग में जल रहे थे। इज्जतदार ओहदे पर काम करने वाला एक एएसपी को ब्लैकमेल करने वाली एक लड़की, 2 गोलियों से खत्म हुई एक नापाक कहानी। एटीएस के एक एएसपी ने क्यों अपनी पत्नी को लिखा, मुझे माफ कर देना, मैं गलत रास्ते पर आ गया। जी, राजधानी जयपुर का पुलिस महकमा उस वक्त सकते में आ गया जब पता चला कि एटीएस में तैनात एडिशनल एसपी ने एक लड़की की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली है। जगतपुरा रोड पर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने सरकारी कार में एएसपी आशीष प्रभाकर और एक लड़की की खून से लथपथ लाश पुलिस ने बरामद की है। पुलिस का कहना है कि पहले तो एएसपी आशीष प्रभाकर ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से लड़की को गोली मारी और फिर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तफ्तीश के दौरान पुलिस को कार में एएसपी आशीष का लिखा सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड से पहले महिला फ्रेंड के साथ एएसपी आशीष प्रभाकर के बीच छीना झपटी भी हुई थी। एएसपी आशीष गुरुवार को ऑफिस से करीब 5:30 बजे निकले। महिला मित्र के साथ वो शाम को घूम रहे थे। रात करीब 8 बजे आशीष प्रभाकर ने कंट्रोल रूम में फोन किया। जगतपुरा में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने की बात भी कही। कुछ देर के बाद उन्होंने साथी एएसपी को भी फोन किया और फिर गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। उसकी छानबीन हो रही है, कुछ उसके सुसाइड नोट भी मिले हैं, कुछ पारिवारिक मामले भी हैं, कुछ और कुछ हैं, लेकिन जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाए तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई न कोई मानसिक तनाव के कारण से इस प्रकार की दुखद घटना
हुई और इतने बड़े अधिकारी के द्वारा हुई जो वास्तव में हम सबको भी सोचने के लिए मजबूर कर रही है। आशीष कुछ वक्त से घरेलू विवाद के चलते तनाव में थे। उनकी पत्नी अनीता भी मायके में रह रही थी। करीब 1 महीने पहले भी आशीष प्रभाकर ट्रेनिंग के दौरान आरपीएफ से लापता हो गए थे। काफी देर तक जब उनका मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ तो पत्नी अनीता ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देकर नाकेबंदी कराई थी। बाद में वे जलमहल के पास मिले थे। उनके अचानक ट्रेनिंग छोड़ने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। इसके बाद ही उन्हें एटीएस में ज्वाइनिंग मिली थी। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर और सुसाइड मामले की तफ्तीश कर रही है। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर आशीष प्रभाकर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को 2 सुसाइड नोट बरामद हुए हैं। पहला पत्नी के नाम और दूसरा पुलिस और उस लड़की के साथ साथ कुछ 6-7 लोगों के लिए लिखा गया है। पुलिस को लिखे नोट में आशीष ने कहा है, 4 साल से ये लड़की मुझे प्यार का नाटक कर झांसा दे रही थी। यह अपने सौंदर्य के दम पर, अपनी खूबसूरती के दम पर लोगों और अधिकारियों को फंसाती थी। 4 साल से इस लड़की के प्यार के नाटक ने मुझे और मेरे परिवार को तबाह कर दिया। एक पुलिस अफसर होने के नाते मुझे उसे सजा देनी चाहिए थी। और वहीं इसके अलावा एक सुसाइड नोट अपने परिवार को भी उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं इतना बुरा नहीं था, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। 4 साल से ये लड़की मुझे झांसा दे रही थी। ये अपने सौंदर्य के दम पर लोगों और अधिकारियों को फंसाती थी। 4 साल से इस लड़की के प्यार के नाटक ने मुझे और मेरे परिवार को तबाह कर दिया। एक पुलिस अफसर होने के नाते मैंने उसे सजा दी। मैं इतना बुरा नहीं था, मैं बहुत कुछ करना चाहता था बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, लेकिन ये लड़की रोड़ा बन रही थी। लिहाजा मैंने उसे और अपने आप को खत्म कर दिया। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। आशीष प्रभाकर एटीएस के एसपी अब नहीं रहे। कल की ये खबर थी, लेकिन अपडेट लगातार इसमें आ रहे हैं। पुलिस बारीकी से केस की तफ्तीश कर रही है। और अब राजस्थान पुलिस इस केस की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार इस मामले, हालांकि कुछ नहीं बोल रही है ज्यादा, लेकिन जो बोल रही है वो आपको सुनाते हैं। इसमें कहा गया है कि जो लड़की थी उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। सुनिए। नहीं, उन्होंने ये कहा है, जो ओपन नोट लिखा है उन्होंने, उसमें कहा है कि साहब इसने गत 4 साल से मेरे से प्यार का नाटक करके मेरा और मेरे परिवार को तबाह कर दिया। और ये लिखा है कि साहब ये आरएस की कोचिंग का झांसा दे करके और लोगों को और अधिकारियों को फंसाने का काम कर। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। Excuse me.
प्रस्तुत करता रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भमर मन जावे आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। कॉफी। नाइस शेयरिंग। कैसी है? अच्छी। फिक्स डिपॉजिट। उसे छुआ भी नहीं। ओह, तो बोनस मिला। उसे भी नहीं छुआ, अपनी सैलरी से खरीदी। डायमंड सैलरी। कल्याण एवरीडे डायमंड हो तो यस, डायमंड सैलरी में। हीरा फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाएं, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज्ड ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी कोमल त्वचा को बचाएं। मैं तो बहुत डर गया। कृष्णन, बताओ ये क्या लिखा है? I will not talk in class. Keep quiet. अपने बच्चों की आंखों को इतना कमजोर ना होने दीजिए। शुरुआत अपना टीवी कनेक्शन बदलने से करिए। लगवाइए डिश HD प्लस, जो देता है 5 गुना बेहतर पिक्चर क्लैरिटी। अगर है बच्चों की आंखों की फिक्र तो मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। तुम लोग को सर्दी नहीं लगती? ये कैसे पतले पतले कपड़े पहने हुए? लक्स इन्फर्नो है तो इसमें से क्या आग निकलती है? लक्स इन्फर्नो के थर्मो रिसेप्टर्स सर्दी को नाप के अंदर दे आग जैसी गर्मी। जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Mama, chocolate. चॉकलेट केक। हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाए। कृष्णन, बताओ ये क्या लिखा है? I will not talk in class. अपने बच्चों की आंखों को इतना कमजोर ना होने दीजिए। शुरुआत अपना टीवी कनेक्शन बदलने से करिए। लगवाइए डिश HD प्लस, जो देता है 5 गुना बेहतर पिक्चर क्लैरिटी। अगर है बच्चों की आंखों की फिक्र तो मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। गरम गरम पहनो सिर्फ अमूल बॉडी वार्मर, रहो गर्मा गर्म। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आएं, देश को मजबूत बनाएं।
आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। नया निकोटेक्स सिगरेट छोड़ने में मदद करे और साथ में दे टीथ व्हाइटनिंग भी। क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया। शर्मा जी के घर में टॉयलेट है पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी, शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाना, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा ब्लेजो का माइलेज आपके ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कर दीजिए ट्रक वापस, तो दीजिए अपने बिजनेस को महिंद्रा ब्लेजो, जिसका फ्यूल स्मार्ट स्विच दे सबसे ज्यादा माइलेज। महिंद्रा ट्रक्स, ज्यादा माइलेज गारंटी के साथ। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। ब्रो कितना चमकते, क्या खाते हो यार? यूबी पे शुभ रात में एक बार खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। यूबी पे अब लड़कों की निकल पड़ी। ऑडिशंस हो रहे हैं चित्तौड़गढ़ 24 दिसंबर, कैलिबर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर पंचमुखी हनुमान टेम्पल, रेलवे कॉलोनी रोड, चित्तौड़गढ़। रजिस्ट्रेशन और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें zrajasthannews.com/talent hunt या ZTH स्पेस अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 57575 पर और देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज। केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और 90 वर्षों से महिलाओं की आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जयपुर में जी राजस्थान न्यूज ने बेहतर काम करने वाले 50 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। जी राजस्थान न्यूज और जी पुरवैया के संपादक पुरुषोत्तम वैष्णव ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा और प्रदेश का नंबर 1 लीडर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के अच्छे कामों को प्रोत्साहित करें। होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी इस अधिकार के साथ में बढ़ जाती है कि हम अच्छे कामों को ज्यादा संरक्षण दें, अच्छा मौका दें, क्योंकि हम लीडर हैं तो हमें लीडर की तरह बिहेव भी करना चाहिए। जी राजस्थान न्यूज के पुलिस अवार्ड समारोह में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने की जी मीडिया पहल की सराहना। कहा, जी मीडिया ने समाज में नई सोच को बढ़ाने का किया काम। डीजीपी मनोज भट्ट ने जी राजस्थान न्यूज को वादा निभाने के लिए कहा शुक्रिया। राज्य सरकार गुर्जरों समेत विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी जातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। सीएम राजे ने कहा कि समाज के लोग सरकार पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और किसी के बहकावे में ना आए।
जोधपुर में फिर पकड़ी गई नई करेंसी। सीएचबी पुलिस ने कार से बरामद किए 17 लाख के नए नोट। आरोपी जितेंद्र माली हिरासत में। जयपुर में एटीएस के एडिशनल एसपी आशीष प्रभा